आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें हम एयर कंप्रेसर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ अ सिंगल एक्टिंग 14 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, जिसका साइज दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का साइज का एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, जिसकी परफॉर्मेंस टेस्ट दी हुई है। इसमें सक्शन प्रेशर दिया हुआ 1 बार, सक्शन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्चार्ज प्रेशर दिया है 6 बार, डिस्चार्ज टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड ऑफ कंप्रेसर दिया है 1200 आरपीएम और शाफ्ट पावर दिया हुआ 6.25 किलोवाट। मास ऑफ एयर डिलीवर्ड दिया हुआ 1.7 किलोग्राम पर मिनट। अब इसमें कैलकुलेट करना है द एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, द इंडिकेटेड पावर, द आइसोथर्मल एफिशिएंसी, द मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसके अलावा इसमें द ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी। 5 चीज़ें निकालनी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, जिसमें कि जिसका साइज दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसमें सक्शन प्रेशर दिया हुआ है जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 बार, सक्शन टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्चार्ज प्रेशर दिया हुआ है 6 बार, डिस्चार्ज टेम्परेचर दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड ऑफ कंप्रेसर दिया है 1200 आरपीएम और शाफ्ट पावर दिया है 6.25 किलोवाट। इसके अलावा मास ऑफ एयर डिलीवर्ड दिया हुआ है 1.57 किलोग्राम पर मिनट। इसके अलावा इसमें कुछ हमको वैल्यू निकालनी है, वो हमको ये निकालनी है द एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी है, द इंडिकेटेड पावर निकालना है, द आइसोथर्मल एफिशिएंसी निकालना है, द मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है एंड द ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी। इतनी चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको जो गिवन दिया हुआ वो हमने लिखा है। सॉल्यूशन गिवन में लिखा प्रेशर दिया P1, सक्शन प्रेशर दिया है 1 बार, टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो इसको केल्विन में चेंज किया तो 220 प्लस 273 से ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करना है तो 273 का ऐड कर देते हैं, तो 293 केल्विन। नेक्स्ट डिलीवरी प्रेशर दिया हुआ P2 दिया है 6 बार और टेम्परेचर दिया है डिलीवरी टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज किया तो 180 प्लस 273 कर दिए तो इसका हो जाएगा 453 केल्विन। सो P1 P2 T1 T2 ये हमने इसमें दिया हुआ है और इसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया। स्पीड दिया हुआ है 1200 आरपीएम और शाफ्ट का पावर दिया हुआ है 6.25 किलोवाट और मास आप जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एयर डिलीवरी, तो इसका दिया हुआ है 1.7 किलोग्राम पर मिनट। इसके अलावा इसका पीवी डायग्राम जो बनता है, पीवी डायग्राम सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का इस टाइप से डायग्राम बनता है। वर्टिकल लाइन रहेगी वो प्रेशर को डिनोट करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो वॉल्यूम को डिनोट करेगी। प्रेशर की यूनिट होती है बार में और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर बेस टू क्यूब में। इसकी जो स्टेज रहती है, स्टेज ये रहती है 4 से स्टार्ट होता है, 4 से एयर इनलेट होती है, तो 4 to 1, 1 to 2 और 2 to 3 इस टाइप से इसमें जो साइकिल चलती है। और PV बेस टू N इक्वल टू C ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आता है। यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इंडेक्स जो होता है और नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है और C होता है कांस्टेंट। सो ये होता है जो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और ये जो स्टेज होती है 4 to 1 और 1 to 2 और 2 to 3 इस टाइप से इसमें साइकिल जो चलती है ये साइकिल होती है। इसका ये डायग्राम होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। सो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे फर्स्ट है द एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो कि न्यू वॉल्यूमेट्रिक से डोनेट करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जिसकी यूनिट होती है मीटर बेस टू क्यूब पर मिनट। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम रहेगा तो VD इक्वल टू इसका फार्मूला होता है π/4 d² L इंटू एन। ये इसका फार्मूला होता है फॉर सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर के लिए। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर के लिए फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकालने का π/4 d² इंटू L इंटू एन। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो π/4 ये 14/100 का स्क्वायर हो जाएगा
ये जो डी है, डी कितना हो जाएगा 14/100 का स्क्वायर इंटू 10/100 का स्क्वायर, तो 10/100 हो जाएगा और इंटू 1200, तो 1.8473 मीटर वेस्ट क्यूब पर मिनट हो जाएगा। डी और एल जो है, डी और एल इससे लिया गया है, साइज दिया है, तो ये डी इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको 14/100 लिख सकते हैं इसको। और ये जो 10 सेंटीमीटर होगा वो एल होगा, तो एल इक्वल टू रहेगा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। इस टाइप से इसको कन्वर्ट किया हुआ। सो इसमें π/4 डी की वैल्यू रख देंगे 14/100 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एल हो जाएगा 10/100 इंटू एन है जो हमको ये दिया है स्पीड 1200 RPM। ये हमको साइज दिया हुआ था डी इंटू एल के फॉर्म में, जो हमको पहले उसका टेस्ट जो दिया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो होता है उसका साइज दिया है, तो डी इंटू एल के फॉर्म में डी दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14/100 कर देंगे, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और एक एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 इसको लिख सकते हैं, तो 10/100 पुट अप कर दिया। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1.8473 मीटर वेस्ट क्यूब पर मिनट आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकालते 1.8473 मीटर वेस्ट क्यूब पर मिनट। FAD ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा MRT1/P1, ये फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 0.287 इंटू 1000 इंटू 293/1 इंटू 10⁵. तो ये है जो फ्लो एयर डिस्चार्ज है। FAD का मतलब होता है फ्लो एयर डिस्चार्ज। तो इसमें इंटू 293 टेम्परेचर, तो इसका आ जाएगा 1.4295 मीटर वेस्ट क्यूब पर मिनट। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी FAD डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इंटू 100। तो FAD हमको आया था 1.4295 1.8473 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा 77.38%। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी 77.38%। जो FAD निकालते हैं इसका फार्मूला था MRT1/P1। तो जो M दिया हुआ मास 1.7 है, ये पुटअप कर दिया, और R जो होता है 0.27 होता है एयर के लिए, जो कि वो होता है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है, और इंटू 1000। और जो टेम्परेचर है वो कितना 293 हो जाएगा। सो 293/P1 जो दिया हुआ है वो कितना 1 बार है, तो 1 इंटू 10⁵ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4295 मीटर वेस्ट क्यूब पर मिनट हो जाएगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा FAD/VD इंटू 100। तो FAD हो जाएगा 1.4295/1.8473 इंटू 100, तो 77.38%। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी 77.38%। इसके बाद कैलकुलेट करते थे इंडिकेटेड पावर IP की वैल्यू निकालते थे। इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो N की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले T2/T1 इक्वल टू P2/P1 वेस्ट टू N-1/N होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है रिलेशन टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में। तो T2/T1 इक्वल टू P2/P1 वेस्ट टू N-1/N। तो N-1/N इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको इंटरलॉग T2/T1 माइनस इंटरलॉग P2/P1 में। इसको अगर इस साइड लाएंगे और इसके बराबर लिख देंगे, इसकी अगर घात को हटाएंगे तो इंटरलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसके बराबर में लिखेंगे तो ये सब इंटरलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये इंटरलॉग हो जाएगा, और P2 इंटरलॉग T2/T1 अपॉन इंटरलॉग P2/P1 1/, ये इसको हम अगर रेशो में करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n इक्वल टू 1 माइनस इंटरलॉग T2 की वैल्यू 453 अपॉन T1 की वैल्यू 293 अपॉन इंटरलॉग P2 की वैल्यू 6 अपॉन P1 की वैल्यू 1। इसको जब पुटअप करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैलसी में इसको सॉल्व कर सकते हैं इंटरलॉग इसको, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू आ जाएगा 1.32 के बराबर। नंबर ऑफ पॉलिट्रोपिक प्रोसेस आ जाएगी 1.32। सो हेंस इंडेक्स ऑफ कंपैरिजन n इक्वल टू 1.32।
सो इंडिकेटेड पावर निकालने का फार्मूला होता है आई पी इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन एम आर टी वन पी टू अपॉन पी वन विश टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इस टाइप से हम इसमें इंडिकेटेड पावर निकालने का फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एन है 1.32 अपॉन 1.32 माइनस वन इंटू मास जो है वो 17 अपॉन 60 हो जाएगा, इंटू आर है 0.287 इंटू T1 जो रहेगा वो 293 इंटू P2 रहेगा 6 अपॉन P1 रहेगा 1 बेस टू n रहेगा 1.32 माइनस 1 अपॉन n 1.32 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसी से पूरे को इसको सॉल्व किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.346 किलोजूल पर सेकेंड, या फिर इसको किलोवाट भी बोलते हैं। सो आईपी इंडिकेटेड पावर आ जाएगा 5.346 किलोवाट के बराबर। इस तरह से हम इंडिकेटेड पावर फिर निकालते इसमें आइसोथर्मल एफिशिएंसी। आइसोथर्मल एफिशिएंसी न्यू आइसो हो जाएगा, तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी पावर पहले निकालना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल पावर इक्वल टू फार्मूला होता है एम आर टी वन इंटरलॉग पी टू अपॉन पी वन के बराबर। सो एम क्या हो जाएगा 1.7 अपॉन 60, आर रहेगा 0.287 इंटू T1 रहेगा 293 इंटू इंटरलॉग P2 रहेगा 6 अपॉन P1 रहेगा 1। इसको पुटअप करेंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो सॉल्व करने पर कैलसी इसका आंसर आ जाएगा 4.269 किलोजूल पर सेकेंड। इसको किलोवाट भी बोल सकते हैं, तो किलोवाट में भी लिख सकते हैं इसको 4.269। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा इंडिकेटेड आइसोथर्मल पावर अपॉन ये रहेगा 5.346। आइसोथर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा आइसोथर्मल पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो आइसोथर्मल पावर कितना है, ये है, तो 4.269 अपॉन इंडिकेटेड पावर जो हमने पहले निकाल चुके हैं 5.346 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 79.85%। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा 79.85%। फिर है नेक्स्ट द मैकेनिकल एफिशिएंसी, न्यू मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है इंडिकेटेड पावर अपॉन शाफ्ट पावर इंटू 100। इंडिकेटेड पावर हमको पहले निकाला है 5.346 अपॉन शाफ्ट पावर है 6.25 इंटू 100 कर देंगे। ये दिया हुआ था शाफ्ट पावर, तो इसको पुटअप करेंगे, इसको कैलसी सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 85.5% के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी। ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला न्यू ओवरऑल आइसोथर्मल में नोट करते हैं। तो न्यू ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू आइसोथर्मल पावर अपॉन शाफ्ट पावर इंटू 100। तो आइसोथर्मल पावर जो है वो है 4.269 है, यहाँ पुटअप कर देंगे 4.269 अपॉन शाफ्ट पावर जो है वो कितना 6.25 है, तो 6.25 इंटू 100 ये आ जाएगा 68.3% के बराबर। ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी 68.3% के बराबर। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ें निकालते हैं, इंडिकेटेड एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। इसका अगर हम लिखें आइसोथर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला, तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाता है न्यू आइसो इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन आइसोथर्मल पावर लिखा हुआ है ये, इंडिकेटेड पावर अपॉन आइसोथर्मल पावर। इनके फार्मूले लिखे हुए हैं हमने, इंडिकेटेड पावर ऑन शाफ्ट पावर इंटू 100, और इसका रहेगा जो आइसोथर्मल पावर अपॉन शाफ्ट पावर इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम सभी एफिशिएंसी निकालते हैं।